महापौर पुष्यमित्र भार्गव, आयुक्त शिवम वर्मा और MIC सदस्य नंद किशोर पहाड़िया ने जवाहर टेकरी पर श्री गणेश प्रतिमा विसर्जन के पूर्व पूजन किया। इस दौरान महापौर भार्गव के निर्देशन में नवीन तकनीक से श्री गणेश प्रतिमाओं का विधि विधान से पूजन कर विसर्जन शुरू किया गया। बता दें कि गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए इंदौर नगर निगम द्वारा विकसित हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। नई तकनीक से तैयार किए गए इस प्लेटफॉर्म पर प्रतिमाओं को रखकर सम्मान पूर्वक विसर्जित किया जा रहा है। महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस प्रक्रिया के दौरान सभी रीति रिवाजों का पालन सुनिश्चित करें। नगर निगम प्रतिवर्ष के अनुसार जिस सम्मान से हम बप्पा को विराजमान करते हैं उसी सम्मान से उनका विसर्जन हो। माटी गणेश का निर्माल्य कुंड में और शहर के 97 स्थान से एकत्रित किए हुए छोटे बड़े सभी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन यहाँ जवाहर टेकरी पर नगर निगम बड़े सम्मान से और पिछले 2 वर्षों से हम लगातार नई तकनीक का प्रयोग करते हुए, चाहे कन्वेयर बेल्ट हो, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, क्रेन हो और एक अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट बनाकर भी ससम्मान पर्यावरण की दृष्टि से भी, सम्मान की दृष्टि से भी यहाँ विसर्जन हो रहा है, जो आपने देखा है। और ये अद्भुत भी है कि विसर्जन भी पूरे सम्मान से गणेश जी का हो। और शहर में ये बहुत बड़ा उदाहरण है पर्यावरण संरक्षण का कि जो हमारे नदी नाले तालाब हैं उसमें विसर्जन नहीं होने से बहुत बड़े स्तर पर जल संरक्षण में भी हमको लाभ मिलता है। क्या कुछ सरकार का रहा है गणेशों को लेकर जो अपील आपने की, उसका वो पूरी अपील बहुत सार्थक रही। 97 स्थान मतलब पूरे शहर के 97 स्थान से लगभग 100% गणेश प्रतिमाएं घरों की, पंडालों की नगर निगम के पास एकत्रित हुई है। कुछ बड़े पंडाल जो अपनी परंपरा अनुसार नर्मदा जी के विसर्जन के लिए जाते हैं, उनकी संख्या भी इस बार कम हुई है, क्योंकि उन्होंने जब ये देखा कि पिछले 2 वर्षों से ससम्मान इंदौर में ही विसर्जन हो रहा है, तो उन्होंने भी अपनी गणेश प्रतिमाएं नगर निगम को सुपुर्द की हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार 95% विसर्जन नगर निगम के माध्यम से ही हुआ। इसके अलावा जो बेसमेंट पार्किंगों में कार्रवाई की जा रही है नगर निगम, क्या कुछ सर उसको लेकर फिलहाल हम सब लोगों ने तय किया था इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पार्किंग होना आवश्यक है। तो जिन बिल्डिंगों में पार्किंग के लिए नक्शा पास है वो अपनी पार्किंग की व्यवस्था करें। अगर किसी कारण से उन्होंने गोडाउन बना लिए हैं, दुकान बना लिए हैं, तो उनको नोटिस देके हमने कार्रवाई की है। वो अपनी अंडरटेकिंग दें, 7 दिन में उसको पार्किंग में कन्वर्ट करें, हम खोल देंगे। हमारा उद्देश्य किसी का भी परिसर सील करने या बंद करने का नहीं है। हमारा उद्देश्य जो जहाँ पार्किंग की व्यवस्था जिस बिल्डिंग में है वो पार्किंग के लिए उपयोग हो। 22 तारीख को नो कार्ड जो मनाया जा रहा है, क्या कुछ अपील रहेगी? और पिछली बार भी इसका बहुत सार्थक चीजें नतीजे देखने को मिले। नो कार्ड एक प्रयास है इंदौर का दुनिया को संदेश देने का कि यदि एक दिन हम कार नहीं चलाएं तो ट्रैफिक के कंजेशन में, पर्यावरण में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रमोशन में, एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने में एक बड़ा सार्थक कदम हो सकता है। तो हम एक दिन 2 व्हीलर पर, साइकिल पर, ई-रिक्शा पर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। पिछली बार जब हमने ये किया तो करीब 80,000 लीटर डीजल की बचत हुई, 12 से 14% ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा हमको कहाँ देना है इसकी स्टडी हुई। अभी मैं ये दावे से नहीं कहता कि जहाँ से लोग चाहेंगे वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन ये सब प्रयासों से इसकी स्टडी करने का मौका मिलता है। जब लोग घरों से निकलते हैं तो देखते हैं कि हमको ई-रिक्शा कहाँ मिलेगा, टैक्सी कहाँ मिलेगी, बस कहाँ से मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।